स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 8 नवंबर 2016 एक ऐसा दिन आई एम श्योर कोई भी भारतीय उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी अचानक से टीवी पर आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर हड़कंप मच जाता है। बेसिकली उस दिन क्या हुआ था, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। देखिए, आज पीएम मोदी तो टीवी पर नहीं आए हैं, लेकिन आरबीआई का एक ट्वीट आया है, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ये आप देख सकते हो, आरबीआई ने लिखा है ₹2000 डिमोनेटाइजेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन। तो इसको लेकर कई लोग पैनिक में आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आपको पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, आप उसको इजीली एक्सचेंज करा पाओगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, 2000 रुपए के नोट का अब क्या होगा, क्या उसका किया जा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हमारा जो मॉर्निंग बैच है 2024 का यूपीएससी का, वो स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अगर आप में से जो लोग इवनिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको करना है ले सकते हैं। 2025 का भी बैच है, एनसीईआरटी का कोर्स हो गया, जो भी आपको लेना हो जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज डिसाइड किया है कि 2000 रुपए के जो नोट हैं उसका डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, मतलब कि इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। लेकिन ये लीगल टेंडर अभी भी रहेगा। आपको पता है ना, लीगल टेंडर का सिंपल अर्थ ये होता है, जैसे कि मान लो अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है और आप बाजार में जाते हो और उससे कोई सामान खरीदना चाहते हो, तो सामने वाला जो बेच रहा है सामान, वो आपको मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ये 500 रुपए का मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप मुझे चेक लाके दो, या फिर वो ये नहीं कह सकता कि आप मुझे गोल्ड लाके दो 500 रुपए का। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो जो नोट होता है उसको हम कहते हैं लीगल टेंडर। तो अभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं और आप उससे कोई खरीदना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों को साफ साफ एडवाइस दे दिया है कि आपको कोई भी 2000 रुपए के जो डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स हैं उसको इशू नहीं करना है। मतलब जैसे कि अगर आप बैंक में जाते थे, बैंक के एटीएम में जाते थे, तो जब आप प्रेस करते थे, आप विड्रॉ करते थे पैसा, तो कई बार आपको 2000 रुपए के नोट मिल जाते थे। लेकिन मैं आप देख रहा था पिछले कुछ समय से 2000 रुपए के नोट एक्चुअल में बैंक से मिल भी नहीं रहे थे। जो पहले से सर्कुलेशन में थे वही कहीं ना कहीं चल रहा था। खैर जो भी है, अब बैंकों से, एटीएम से आपको 2000 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि 2000 रुपए का नोट कब आया था। साफ सी बात है, जब 500 और 1000 रुपए का बैंक नोट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो यहां पर आपको पता है एक आरबीआई एक्ट है 1934, उसके अंदर है सेक्शन 24(1). उसी के तहत आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 रुपए के जो डिनोमिनेशन के नोट हैं उसको यहां पर जारी किया था। और इसको जारी करने का मेन मकसद यही था कि अचानक से जिस तरीके से 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट विड्रॉ किए गए, इसकी वजह से बहुत से लोगों को दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई। तो वो प्रॉब्लम को निपटारा के लिए, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2000 रुपए के नोट लाया गया, ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। अदरवाइज बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो डूब सकते थे, लोगों को अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था 2000 रुपए का नोट जारी करने का, वो फाइनली अब अचीव हो चुका है। अब हमें 2000 रुपए नोट जो है इकोनॉमी के अंदर रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक चीज आपके मन में और भी आ रहा होगा कि क्या 2000 रुपए के नोट प्रिंट किए जा रहे थे, क्या आरबीआई इसको प्रिंट कर रही थी? क्योंकि मुझे याद है पिछले 1-2 साल में मैंने 1-2 बार वीडियो भी बनाया है इसको लेकर, और मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि 2000 रुपए के नोट अब प्रिंट नहीं किए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि 2018-19 से, जी हां, 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर है, वहां से आरबीआई ने 2000 रुपए के जो बैंक नोट्स हैं उसका प्रिंटिंग भी बंद कर दिया था। मतलब पिछले 3-4 साल से 2000 रुपए के नोट प्रिंट नहीं किए जा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि
सबसे ज्यादा जब 2000 रुपए का नोट आया था वो तभी आया था मार्च 2017 के पहले, मतलब जो नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था वहां से लेकर मार्च 2017 के बीच में आरबीआई ने भरपूर मात्रा में, बड़ी मात्रा में 2000 रुपए के नोट अचानक से इकोनॉमी के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो समय आई एम श्योर आपको याद होगा कि अचानक से दिक्कतें आ रही थी और इसी की वजह से कुछ ना कुछ आरबीआई को करना था। सरकार लगी हुई थी कि कैसे भी इकोनॉमी के अंदर जो पैसे की कमी है, कैश की कमी है, वो नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि 2000 रुपए के नोट इस समय इकोनॉमी के अंदर कितने हैं? आपका जाहिर सी बात है सवाल आएगा, राइट? मैं आपको बता दूं कि 2018 मार्च तक अगर आप देखोगे तो उस समय 2018 मार्च तक जो 2000 रुपए का नोट था इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर, उसका वैल्यू था लगभग 6.7 लाख करोड़। मतलब कि जो टोटल नोट्स हैं, बैंक नोट है, उसमें से 37% जो वैल्यू है वो 2000 रुपए के नोट की थी। मैं बात कर रहा हूं 2018 मार्च की। लेकिन अभी अगर हम बात करें 31 मार्च 2023 तक की, जो टोटल वैल्यूएशन है यहां पर 2000 रुपए के नोट की, ये गिरकर हो गई 3.6 लाख करोड़। मतलब कहां 4 साल पहले 6 लाख करोड़ था और कहां ये 3.6 लाख करोड़ हो गया। मतलब आज की डेट में अगर हम देखें जो टोटल बैंक नोट की वैल्यू है हमारे देश के अंदर, उसमें से सिर्फ 10% की ही जो वैल्यूएशन है वो 2000 रुपए के नोट की है। और आरबीआई ने इसी को देखते हुए यह कहा है कि अब 2000 रुपए का नोट कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता। मतलब पहले आपने देखा होगा 4-5 साल पहले 2000 रुपए का नोट काफी इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के डेट में आई एम श्योर आप सभी लोग जानते होंगे कि डे टू डे के ट्रांजैक्शन में शायद ही आपको कभी 2000 रुपए का नोट दिखता है। तो यही आरबीआई का यहां पर यह कहना है। फिर इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी बोला है कि अगर हम 2000 रुपए के नोट अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस समय इकोनॉमी के अंदर 500 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट काफी भरपूर मात्रा में है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, आरबीआई इस समय अपना रही है क्लीन नोट पॉलिसी। देखो यह बात जाहिर है और कई सारे रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जब से 2000 रुपए का नोट आया है ना, कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि जो सरकार का एक मेन मकसद था 2016 में कि जो फेक करेंसी का पूरा मामला होता है क्या वो कम हो रहा है कि नहीं, तो कई लोगों ने यह कहा कि रादर देन जो ब्लैक मनी है जिसकी वजह से 2000 रुपए के नोट लाए गए थे वो एक्चुअल में बढ़ रहा है। मतलब कुछ रिपोर्ट में यह आया है कि फेक करेंसी जो है 2000 रुपए के कई सारे जो फेक करेंसी है वो इकोनॉमी के सर्कुलेशन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑल्दो सरकार और आरबीआई ये जाहिर तौर पर कहेगी नहीं ये बात आपको, लेकिन ये साफ देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं इसी क्लीन नोट पॉलिसी को अपनाते हुए आरबीआई ने इस बार डिसीजन ले लिया आज कि 2000 रुपए का जो डिनोमिनेशन है, जो नोट है, वो आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा। और देखिए इस तरह का जो विड्रॉल होता है ना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2013-14 में भी कुछ इस प्रकार का विड्रॉल किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सडन अचानक से कुछ आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सबको लग रहा था इकोनॉमी के अंदर कि 2000 रुपए के नोट कभी ना कभी इसको एंड किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पर एक और भी चीज है कि जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, डिजिटल जिस तरीके से आजकल पेमेंट हो रहा है, यूपीआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो सरकार भी इस पर फोकस कर रही है कि जब सब लोग डिजिटल पेमेंट कर ही रहे हैं, बड़े ट्रांजैक्शन डिजिटली किए जाते हैं, तो 2000 रुपए के नोट की जरूरत है भी क्या? ठीक है, क्योंकि उससे कालाबाजारी ज्यादातर देखने को मिलती है, तो यहां पर वो चीज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि जिन भी लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है उसका क्या होगा। देखो यहां पर ये बोला है आरबीआई ने कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से उस नोट को अपने पास वाले बैंक में जाकर या फिर जिसमें भी आपका खाता है वहां पर जाकर आप उसको छोटे नोट में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब या तो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, अगर आपके पास मान लो 5 2000 रुपए के नोट पड़े हैं तो सिंपली जाइए अपने बैंक में, चाहे एसबीआई हो आपका, जिसमें भी अकाउंट है, आप वो बैंक अपने खाते में जमा कर दीजिए वो नोट जाकर, तो सिंपली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आप उसको एक्सचेंज कराना चाहते हो, 2000 रुपए का नोट अगर आप एक दोगे तो 500 के 4 नोट आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो उसमें चिंता की बात नहीं। अब ये कब से स्टार्ट होने वाला है? देखिए आज है 19 मई, ऐसा नहीं है कल से स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कल सैटरडे है, फिर संडे। 23 मई से 23 मई से आप ये एक्सचेंज कर सकते हो, अपने बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर किसी के पास 100 2000 रुपए के नोट हैं, मतलब बहुत सारा नोट है 2000 रुपए, किसी के पास हो सकता है 500 हो, 300 हो 2000 रुपए के नोट, क्या वो सारा नोट एक साथ जाकर जमा कर सकता है? नहीं। यहां पर आरबीआई ने यह कहा है, देखिए इसी में पूरा खेल है। आरबीआई ने यह कहा है कि हम सहूलियत को ध्यान में रखते हुए
एक आदमी एक बार में 20,000 रुपए तक जमा कर सकता है। अब 20,000 का मतलब यह हुआ कि एक बार में आप मैक्सिमम 10 2,000 रुपए के नोट जमा कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास 2,000 रुपए के नोट मान लो 20 है, टोटल 20 है। ठीक है, तो आप एक बार जाइए 10 नोट जमा कर दीजिए, फिर अगले दिन जाइए 10 नोट जमा कर दीजिए। ये आरबीआई ने यहां पर कहा है। ठीक है, तो ये भी है। अब मुझे इसी में डाउट लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मान लो किसी के पास करोड़ों का संपत्ति हो, सब 2-2 हज़ार रुपए के नोट में हो, किसी ने सोफा में दबा कर रखा हो, किसी ने दीवार में दबा कर रखा हो, आई डोंट नो। लेकिन अगर वो चीज है तो उसके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। अब देखना होगा कि क्या लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम ये खबर आई थी कि जो लोगों के पास बहुत सारा काला धन पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको एक्सचेंज करा लिया कहीं ना कहीं सेटिंग में कराकर, काला बाजारी के माध्यम से। किसी के पास मान लो 1 करोड़ पड़ा है तो उसने 20-30 लाख रुपए ऐसे कमीशन में दे दिए और 70 लाख रुपए अपना एक्सचेंज करा लिया। आई एम श्योर कि इस तरह की खबरें आई थी। अब क्या वो पॉसिबल होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या कोई डेडलाइन है कब तक आप जमा करा सकते हैं? जी हां, ये 23 मई से स्टार्ट हो रहा है जमा कराना और 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है। 2,000 रुपए के नोट आप जमा करा सकते हैं। अब हो सकता है कि मान लो अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो मे भी शायद आरबीआई 30 सितंबर का जो डेट है उसको एक्सटेंड कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करेगी एक्सटेंड, लेकिन कर सकती है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक जवाब नहीं आया। जैसे कि मान लो कोई एनआरआई है, फॉरेन गया हुआ है, यूएस गया हुआ है, उसके पास 2,000 के नोट है, वो अब 1 साल बाद आएगा तो उसके 2,000 रुपए का नोट क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन यहां पर जो बड़ा पिक्चर है वो यही है कि 2,000 रुपए के नोट अब विड्रॉ किए जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास भी ये नोट है, अभी भी ये लीगल टेंडर है, आप आराम से उसको जाकर जमा करा सकते हैं अपने बैंक के खाते में, छोटे नोट में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बात है। ठीक है, तो देखना होगा क्या होता है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो रेशियो दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर लिक्विड एसेट एंड टोटल डिपॉजिट, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।